प्रिय भक्तों, आज हम आपको 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को सुनने मात्र से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। हिंदू धर्म में 16 सोमवार व्रत को अत्यंत शुभ और फलदायक माना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से सुहागन महिलाएं अपने दाम्पत्य जीवन की सुख शांति और समृद्धि के लिए करती है। वहीं कुमारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए पूरी श्रद्धा से करती है। मान्यता है कि यदि इस व्रत की शुरुआत सावन माह में की जाए तो यह और भी शुभ फल देने वाला होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले माता पार्वती ने इस व्रत का संकल्प लिया था और उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत रखा और कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। ऐसा माना जाता है कि यह व्रत न केवल वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाता है बल्कि शारीरिक रोगों और पापों से भी मुक्ति दिलाता है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा के लिए सोमवार का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। 16 सोमवार का व्रत करने वाले शिव भक्तों और सावन सोमवार का व्रत करने वाले भक्तों को भी सोमवार व्रत की इस कथा का पाठ सोमवार और संभव हो सके तो सावन के हर दिन करना चाहिए। 16 सोमवार व्रत की पूजा सामग्री: शिव जी की मूर्ति, भांग, बेलपत्र, जल, धूप, दीप, गंगाजल, धतूरा, इत्र, सफेद चंदन, रोली, अष्टगंध, सफेद वस्त्र, नवेद जिसे आधा शेर गेहूं के आटे को घी में भूनकर गुड़ मिलाकर बनाया जाता है। ऐसे ले 16 सोमवार व्रत करने का संकल्प। किसी भी पूजा या व्रत को प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम संकल्प करना चाहिए। व्रत से पहले संकल्प किया जाता है, उसके बाद आप नियमित पूजा और व्रत करें। सबसे पहले हाथ में जल, अक्षत, पान का पत्ता, सुपारी और कुछ सिक्के लेकर संकल्प करें। फिर सभी वस्तुएं भगवान शिव की मूर्ति के आगे समर्पित कर दें। 16 सोमवार व्रत की पूजा विधि: हाथ में अक्षत तथा फूल लेकर दोनों हाथ जोड़े और भगवान शिव का आह्वान करें। हाथ में लिए फूल और अक्षत शिव भगवान को समर्पित करें। सबसे पहले भगवान शिव पर जल चढ़ाए। जल के बाद श्वेत वस्त्र अर्पित करें। सफेद चंदन से भगवान को तिलक लगाए एवं तिलक पर अक्षत लगाए। सफेद पुष्प, धतूरा, बेलपत्र, भांग एवं पुष्पमाला अर्पित करें। अष्टगंध धूप अर्पित कर दीप दिखाए। भगवान को भोग के रूप में ऋतु फल या बेल और नैवेद्य अर्पित करें। सोमवार व्रत कथा: एक बार शिवजी और माता पार्वती जी मृत्यु लोक पर घूम रहे थे। घूमते घूमते वे विदर्भ देश के अमरावती नामक नगर में आए। उस नगर में एक सुंदर शिव मंदिर था, इसलिए महादेव पार्वती के साथ वहां पर रहने लगे। एक दिन बातों ही बातों में माता पार्वती जी ने शिवजी को चौसर खेलने के लिए कहा। शिवजी राजी हो गए और चौसर खेलने लग गए। उसी समय मंदिर का पुजारी दैनिक आरती के लिए आया। पार्वती जी ने पुजारी से पूछा, बताओ हम दोनों में से चौसर में कौन जीतेगा? वो पुजारी भगवान शिव का भक्त था और उसके मुंह से तुरंत ही निकल पड़ा, महादेव जी जीतेंगे। चौसर का खेल खत्म होने पर पार्वती जी जीत गई और शिवजी हार गए। पार्वती जी ने क्रोधित होकर उस पुजारी को श्राप देना चाहा। तभी शिवजी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि ये तो भाग्य का खेल है, उसकी कोई गलती नहीं है। फिर भी माता पार्वती ने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया और उसे कोढ़ हो गया। काफी समय तक वो कोढ़ से पीड़ित रहा। एक दिन एक अप्सरा उस मंदिर में शिवजी की आराधना करने के लिए आई और उसने उस पुजारी के कोढ़ को देखा।
अप्सरा ने उस पुजारी को कोढ़ का कारण पूछा तो उसने सारी घटना उसे सुना दी। अप्सरा ने उस पुजारी से कहा, तुम्हें इस कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए 16 सोमवार व्रत करना चाहिए। उस पुजारी ने व्रत करने की विधि पूछी। अप्सराओं ने बताया, सोमवार के दिन नहा धोकर साफ वस्त्र पहने और आधा किलो आटे की पंजीरी बना लेना। उस पंजीरी के 3 भाग करना। प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करना। इस पंजीरी के 1/3 हिस्से को आरती में आने वाले लोगों को प्रसाद के रूप में देना। इस तरह 16 सोमवार तक यही विधि अपनाना। 17वें सोमवार को 1/3 गेहूं के आटे से चूरमा बना देना और शिवजी को अर्पित कर लोगों में बांट देना। इससे तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। इसके बाद पुजारी ने विधि विधान से 16 सोमवार का व्रत किया। 16 सोमवार का व्रत करने से उसका कोढ़ दूर हो गया और वह खुशी खुशी रहने लगा। एक दिन शिवजी और माता पार्वती दोबारा उसी मंदिर में आए और उस पुजारी को माता पार्वती ने एकदम स्वस्थ देखा। पार्वती जी ने उस पुजारी से स्वास्थ्य लाभ होने का राज पूछा। उस पुजारी ने कहा, उसने 16 सोमवार व्रत किए जिससे उसका कोढ़ दूर हो गया। पार्वती जी इस व्रत के बारे में सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने भी यह व्रत किया और इससे उनका पुत्र वापस घर लौटकर आया और आज्ञाकारी बन गया। कार्तिकेय ने अपनी माता से उनके मानसिक परिवर्तन का कारण पूछा जिससे वो घर वापस लौट आए। पार्वती ने उन्हें इस सब के पीछे 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया। कार्तिकेय यह सुनकर बहुत खुश हुए। कार्तिकेय ने अपने दूर गए ब्राह्मण मित्र से मिलने के लिए उस व्रत को किया और 16 सोमवार होने पर उसका मित्र उनसे मिलने विदेश से वापस लौट आया। उनके मित्र ने इस राज का कारण पूछा तो कार्तिकेय ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर उस ब्राह्मण मित्र ने भी विवाह के लिए 16 सोमवार व्रत रखने के लिए विचार किया। एक दिन राजा अपनी पुत्री के विवाह की तैयारियां कर रहा था। कई राजकुमार राजा की पुत्री से विवाह करने के लिए आए। राजा ने एक शर्त रखी हुई थी, जिस भी व्यक्ति के गले में हथनी वरमाला डालेगी उसके साथ ही उसकी पुत्री का विवाह होगा। वो ब्राह्मण भी वहीं था और भाग्य से उस हथिनी ने उस ब्राह्मण के गले में वरमाला डाल दी और शर्त के अनुसार राजा ने उस ब्राह्मण से अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। एक दिन राजकुमारी ने ब्राह्मण से पूछा, आपने ऐसा क्या पुण्य किया जो हथनी ने दूसरे सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में वरमाला डाली? उसने कहा, प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कहने पर 16 सोमवार व्रत किए थे। उसी के परिणाम स्वरूप तुम लक्ष्मी जैसी दुल्हन मुझे मिली। राजकुमारी यह सुनकर बहुत प्रभावित हुई और उसने भी पुत्र प्राप्ति के लिए 16 सोमवार व्रत रखा। फलस्वरूप उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और जब वह पुत्र बड़ा हुआ तो पुत्र ने अपनी माता से पूछा, माता, ऐसा आपने क्या किया जो मैं आपको पुत्र के रूप में मिला? उसने भी पुत्र को 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर उसने भी राजपाट की इच्छा के लिए व्रत रखा। उसी समय एक राजा अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर तलाश कर रहा था तो लोगों ने उस बालक को विवाह के लिए उचित बताया। राजा को इसकी सूचना मिलते ही उसने अपनी पुत्री का विवाह उस बालक के साथ कर दिया। कुछ सालों बाद जब राजा की मृत्यु हुई तो वह राजा बन गया, क्योंकि उस राजा के कोई पुत्र नहीं था। राजपाट मिलने के बाद भी वो सोमवार का व्रत करता रहा एवं एक दिन 17वें सोमवार व्रत पर उसने अपनी पत्नी को पूजा के लिए शिव मंदिर आने को कहा, लेकिन उसने खुद आने के बजाय दासियों को भेज दिया। ब्राह्मण पुत्र के पूजा खत्म होने के बाद आकाशवाणी हुई कि तुम अपनी पत्नी को अपने महल से दूर रखो वरना तुम्हारा विनाश हो जाएगा।
ब्राह्मण पुत्र ये सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। महल वापस लौटने पर उसने अपने दरबारियों को भी ये बात बताई तो दरबारियों ने कहा कि जिसकी वजह से उसे राजपाट मिला है वो उसी को महल से बाहर निकालेगा, लेकिन उस ब्राह्मण पुत्र ने उसे महल से बाहर निकाल दिया। वो राजकुमारी भूखी प्यासी एक अनजान नगर में आई। वहां एक बुढ़ी औरत धागा बेचने बाजार जा रही थी। जैसे ही उसने राजकुमारी को देखा तो उसने उसकी मदद करते हुए उसके साथ व्यापार में मदद करने को कहा। राजकुमारी ने एक टोकरी अपने सिर पर रख ली। कुछ दूरी पर चलने के बाद एक तूफान आया और वो टोकरी उड़कर चली गई। अब तो बूढ़ी औरत रोने लगी और उसने राजकुमारी को मनहूस बताते हुए चले जाने को कहा। उसके बाद वो एक तेली के घर पहुंची। उसके वहां पहुंचते ही सारे तेल के घड़े फूट गए और तेल बहने लग गया। उस तेली ने भी उसे मनहूस मानकर उसको वहां से भगा दिया। उसके बाद वो एक सुंदर तालाब के पास पहुंची और जैसे ही पानी पीने लगी उस पानी में कीड़े चलने लगे और सारा पानी धुंधला हो गया। अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए उसने गंदा पानी पी लिया और पेड़ के नीचे सो गई। जैसे ही वो पेड़ के नीचे सोई उस पेड़ की सारी पत्तियां झड़ गई। अब वो जिस पेड़ के पास जाती उसकी पत्तियां गिर जाती। ऐसा देखकर वहां के लोग मंदिर के पुजारी के पास गए। उस पुजारी ने उस राजकुमारी का दर्द समझते हुए उससे कहा, बेटी तुम मेरे परिवार के साथ रहो, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगा, तुम्हें मेरे आश्रम में कोई तकलीफ नहीं होगी। इस तरह वह आश्रम में रहने लग गई। अब वो जो भी खाना बनाती या पानी लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। ऐसा देखकर वो पुजारी आश्चर्यचकित होकर उससे बोला, बेटी तुम पर ये कैसा कोप है जो तुम्हारी ऐसी हालत है। उसने वही शिव पूजा में ना जाने वाली सारी कहानी पुजारी को सुना दी। उस पुजारी ने शिव जी की आराधना की और उसको 16 सोमवार व्रत करने को कहा, जिससे उसे जरूर राहत मिलेगी। उसने 16 सोमवार का व्रत बहुत ही विधि विधान से किया और 17वें सोमवार पर ब्राह्मण को अपनी पत्नी की याद आई और वह सोचने लगा वह कहाँ होगी, मुझे उसकी तलाश करनी चाहिए। इसलिए उसने अपने आदमी भेजकर अपनी पत्नी को ढूंढने को कहा। उसके आदमी ढूंढते ढूंढते उस पुजारी के घर पहुंच गए और उन्हें वहां राजकुमारी का पता चल गया। उन्होंने पुजारी से राजकुमारी को घर ले जाने को कहा, लेकिन पुजारी ने मना करते हुए कहा, अपने राजा को कहो कि खुद आकर इसे ले जाए। राजा खुद वहां आया और राजकुमारी को वापस अपने महल लेकर आया। इस तरह जो भी इसे 16 सोमवार व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। बोल शिव शंकर भगवान की जय हो। बोल माता पार्वती की जय हो, जय हो, जय हो।